हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने वीडियो पार्ट 9 और पार्ट 10 में सात्विक वीर और राजसिक वीर पर बात कर चुके हैं और इन दोनों पार्ट के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी जिन लोगों ने इन दोनों पार्ट को नहीं देखा है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में हम तामसिक वीर पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर यह समझना कि तामसिक वीर क्या होता है और मनुष्य के शरीर में तामसिक वीर कैसे बनता है। तो अगर तामसिक वीर की बात करें तो तामसिक वीर का जो उद्गम स्थान होता है वो बाहरी द्रव्य रसायनों में होता है, जिन्हें सीधा रक्त वाहिनियों मतलब नसों में इंजेक्शन से प्रवाहित किया जाता है। और यह रसायन शरीर के मांसपेशियों से इस हद तक की ऊर्जा उत्पन्न करवाते हैं कि जितनी प्राकृतिक रूप से ना ही संभव है और ना ही आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही है। और इस रसायन की ऊर्जा से बनने वाले वीर को ही हम तामसिक वीर कहते हैं। और यह वीर प्राणहीन होने के कारण इसका जो स्वभाव है वो शिथिल मतलब मृत होता है। मतलब इसका संचय करना और उपयोग करना दोनों ही असंभव हैं। और इस रसायन वीर का अधिक उपयोग करने से यह रसायन वीर आपके शरीर में उपस्थित प्राण आयु और सात्विक व राजसिक वीर का नाश करता है और शरीर में प्राकृतिक वीर बनाने वाली ग्रंथियों को सुखाकर वीर के प्राकृतिक उत्पादन को धीरे धीरे बंद करके पुरुष के जननांग मतलब लिंग को भी संकुचित कर देता है। और अगर आप इसका उपयोग पहले कर चुके हो और अब आप इसका उपयोग बंद भी करते हो, फिर भी शरीर के लिए आपके बॉडी में प्राकृतिक वीर बनाना असंभव सा हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन भर उन्हीं रसायनों मतलब स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन ले करके अपनी आयु को स्पेंड करना पड़ता है। भाई बहुत ही खतरनाक चीज है। मैं तो हर एक भाई से यही बोलूंगा कि कभी भी बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन मत लगवाना, क्योंकि ऐसे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन का उपयोग अधिकतर मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग, लड़ाई और अन्य शारीरिक बल व फुर्ती वाले खेलों में होता है। और इन तीन प्रकार के वीर के अतिरिक्त भी एक और प्रकार का वीर होता है जिसको हम राजसिक तामसिक वीर कह सकते हैं, जो कि सप्लीमेंट से बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर यह समझना कि इसको हम राजसिक तामसिक वीर क्यों कहते हैं। मतलब इसमें दो प्रकार के वीर मिक्स हो गए। तो राजसिक वीर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे भोज्य पदार्थ के रूप में लिया जाता है, मतलब सीधा रक्त वाहिनियों में इंजेक्शन के जरिए प्रवाहित नहीं किया जाता है। और तामसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि अप्राकृतिक रूप से रसों को सांद्र करके बनाया गया है। इसका उपयोग आवश्यकता होने पर फायदेमंद हो सकता है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इन तीन प्रकार के वीर को धारण करने वाला एक धातु स्वरूप वीर कैसे बनता है। तो जैसा कि दोस्तों अपन लोगों ने वीर के 5 अवस्थाएं और वीर के 3 स्वभाव को समझ चुके हैं। और अब हम इन तीनों वीर के स्वभाव स्वरूप वीर से बनने वाले एक धातु स्वरूप वीर की प्रक्रिया को समझेंगे, जिसके बारे में आचार्य पाद श्रुश्राद्ध बताते हैं कि जो हम भोजन का सेवन करते हैं उस भोजन का पाचन हो करके पहले रस बनता है, फिर 5 दिन बाद रस का पाचन होकर के रक्त बनता है, फिर 5 दिन बाद रक्त से मांस बनता है, फिर मांस से 5 दिन में मेद बनता है, फिर मेद से 5 दिन बाद हड्डी बनती है, और फिर हड्डी से 5 दिन बाद मज्जा, और फिर मज्जा से 5 दिन बाद वीर बनता है। और स्त्रियों में इस वीर नामक धातु को रज कहते हैं। मतलब वीर को शरीर की समस्त 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का सार कहते हैं। पता क्या है, एक चीज और समझो, 32 किलो भोजन का सेवन करने से 800 ग्राम खून बनता है, मतलब 800 ग्राम रक्त बनकर के तैयार होता है। और 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर बनता है। यानी कि महीने भर के भोजन के सेवन किया गया भोजन एक बार की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने में खर्च हो जाता है। अब यहीं पर एक बात समझने की ये है कि जो लोग अपने वीर को मास्टरपेशन के जरिए नाली में बहा रहे हैं, उनकी तो क्या ही बात करनी। ये तो समझ लो ऐसी बात हुई कि किसी माली ने बड़े से बगीचे में महीनों की मेहनत से गुलाब उगाए, फिर सभी को कूट कूट कर रस निकाला, फिर उस रस को और उबाल करके उसका अर्क बना लिया, फिर उसको प्रक्रिया करके एक छोटी सी बोतल में भर के मूल्यवान इत्र बनाया और फिर जाकर नाली में फेंक दिया। तो ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं, क्योंकि
इत्र समान वीर को इतनी मेहनत से बनाया और फिर क्षणिक सुख के लिए, क्या है, क्षणिक समय के सुख के लिए उसे मास्टरपेशन या फिर सेक्स के जरिए नाली में या फिर बिस्तर में क्या कर दे रहे हो, पेस्ट कर दे रहे हो। इसीलिए शास्त्र कहता है कि मरणम बिंदु पतेन जीवनम बिंदु धारणात्। मतलब क्या है इसका, कि वीर का धारण करना ही जीवन है और वीर को वेस्ट करना ही मरण है। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि भगवान ने हमें वीर क्यों दिया है। तो पता क्या है कि हमारी नस नस में युवा अवस्था में वीर इसलिए दौड़ता है क्योंकि इस समय वीर का उपयोग करके शरीर को कसने का है। ये जो समय है ये वीर का उपयोग करके शरीर को कसने का है, लड़ाई करना सीखने का, इंद्रियां संयम करने का, विद्या शक्ति और सक्षमता के अर्जन के लिए संघर्ष करने का, जिससे कि इन सभी से स्वस्थ कमा सकूं, सम्मान कमा सकूं, धन कमा सको और अपना और अपनों और समाज का कल्याण कर सको। ना कि इसलिए कि प्रतिदिन उसी वीर को निचोड़कर बाथरूम में फ्लश कर सको या फिर किसी नाली में या फिर बिस्तर में वेस्ट कर सको। इसीलिए सक्रिय रहो, क्योंकि वीर उन लोगों का निकल जाता है जो सक्रिय नहीं रहते हैं। इसीलिए हमें वीर को पचाना आना चाहिए। लेकिन अब यहीं पर एक और क्वेश्चन उठता है कि वीर क्या इन कार्यों से क्या लेना देना, भला वीर इन सब कार्यों में कैसे सहायता करता है और वीर हमारे शरीर में आखिर करता क्या है। अरे भाई ये बोलो कि वीर आपके शरीर में क्या नहीं करता है। एक पुरुष को क्षमता बढ़ाने के लिए जो मानसिक और शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं वह सभी केवल वीर से ही होती हैं। जैसे आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ध्यान मतलब फोकस बढ़ाता है, दैनिक ऊर्जा मतलब डेली बॉडी में हाई एनर्जी बढ़ाता है, और इन सभी से आपकी मानसिक क्षमता मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और आपको लगता है कि जीवन में कोई उत्साह ना होना, कोई लक्ष्य ना होना, कोई मोटिवेशन ना होना और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तीव्र इच्छा ना होना, ये सब आपको नॉर्मल लगता है। लेकिन ऐसा जरा भी नहीं है। यह सब बस आपके जीवन भर की वीरनाश का असर है। और इसके उपरांत आप जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय तभी ले पाते हो जब आप अपने मस्तिष्क से सोचना शुरू करते हो, ना कि अपने जननांग से। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर लोग दुनिया में इसीलिए ठगे जाते हैं क्योंकि वे अपने जननांग से सोचते हैं। मतलब हमेशा काम वासना आदि के प्रभाव में रहते हैं। उसी के कारण उनकी बुद्धि जो है वो सतत आच्छादित रहती है और वे बुद्धिपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते हैं। और अगर शरीर की बात करें तो वीर से ही आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, मांसपेशियां बलिष्ठ मतलब ताकतवर होती हैं, फैट घटता है और हड्डियों की सघनता बढ़ती है। कहने का मतलब यह है कि यह समझो कि आपका वीर आपके जीवन के हर क्षेत्र में विजयी पाने की मूलभूत कुंजी है और इसका व्यय भोगी, योगी, ज्ञानी, अर्थार्थी सभी के लिए सिर्फ दुख ही लाता है। चाहे कोई भी बंदा अगर वीर का वेस्ट करता है तो उसके लिए दुख के अलावा और कोई नहीं, आनंद नहीं मिलने वाला भाई। 2 मिनट के आनंद के चक्कर में आप अपनी पूरी जिंदगी भर दुखी रहोगे। तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जिस वीर को आज की पीढ़ी अंडकोश में संग्रह होने वाला कोई सामान्य प्रवाही समझ रही है, वो वीर अंडकोशों में स्थित कोई प्रवाही मात्र नहीं है, परंतु पूरे शरीर के प्रत्येक कोशों में विद्यमान व्यक्ति के गुण, प्राण और ऊर्जा है। और शरीर के उन प्रत्येक कोशों में से उन गुण, प्राण और ऊर्जा रूप से में स्थित वीर को निकालने का एकमात्र तरीका है, जिस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि वीर को निकालने का एकमात्र तरीका क्या है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को पता हो कि वीर को निकालने का मात्र एक तरीका क्या है तो अपने अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नई एनर्जी और नई सोच और नई चिंगारी के साथ। बाकी तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।